नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जो कि है टेरिटोरियल आर्मी के लिए। आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है टेरिटोरियल आर्मी में एज एन ऑफिसर जाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हैं। जो डेट ऑफ सबमिशन है वो आपका रहेगा 20 अप्रैल 2026 से लेके 19 मई 2026 तक। तो आप 20 मई जो कि आज है, आज से 19 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए तारीख दी गई है 12 जुलाई। 12 जुलाई को आपके एग्जाम कंडक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के लिए। आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है 11, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज सिर्फ 1 है। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं कि ओनली इंडियन सिटीजन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एज ग्रुप रहेगा 18 से 42 साल तक। और ये जो अपर एज लिमिट है, ये आपका 19 मई 2026 तक काउंट किया जाएगा। तो 18 साल से 42 साल तक के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो रेगुलर अभी सर्विंग में है, रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो अभी एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का आपका तारीख दिया गया है 12 जुलाई 2026 के लिए। और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेके 19 मई 2026 को रात को 11:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका पैन इंडिया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो कि लिस्ट है वो आपको www.indianarmy.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। आप यहां पर जाकर अपना सेंटर देख सकते हैं। टेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका जो टेस्ट होगा आपको 3 पार्ट में होगा। एक होता है रीजनिंग, दूसरा जनरल नॉलेज और तीसरा इंग्लिश। रीजनिंग के आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, जीके के आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा और 100 ही मार्क्स है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आप देख सकते हैं सामने ही, पॉज करके वीडियो आप पूरा कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। रीजनिंग का सिलेबस, जनरल नॉलेज का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस को कंप्लीट आप यहां से देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा और ये फुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आपका पेन पेपर टाइप नहीं होगा। कंप्यूटर में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और अगर उसमें से एक ऑप्शन गलत होता है तो आपका 0.33 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप अगर 3 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपका फीस डिटेल की बात कर लेते हैं तो 500 रुपए आपका फीस लगेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म का जब आप अप्लाई करेंगे। ये बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप धीरे धीरे जाके इसको डिटेल में एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। हेल्पलाइन के लिए भी आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा www.indianarmy.nic.in पे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने के लिए तो आप उनसे जाके अपना क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए कि आपका रैंक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा। तो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 30 दिन का ट्रेनिंग रहेगा आपका। और उसके बाद में आपको रैंक जो दी जाएगी वो लेफ्टिनेंट की दी जाएगी, जो कि पे लेवल 10 की है और बेसिक पे आपका रहेगा 56,100 रुपए। इसके साथ में आपको मिलिट्री सर्विस पे 15,500 एडिशनल दिया जाएगा। तो आप पहले लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मैक्सिमम ब्रिगेडियर तक ही क्यों जा सकते हैं, आप आगे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक क्यों नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आपका जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो आपका 42 साल तक एलिजिबिलिटी दिया गया है। तो 42 साल के बाद आपके पास में 18 साल बच जाते हैं 60 साल की एज तक पहुंचने के लिए। इसीलिए मैक्सिमम आप ब्रिगेडियर तक ही पहुंच सकते हैं अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसा कि मेंशन किया गया है, इट इज अ पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट ए फुल टाइम करियर। तो टेरिटोरियल आर्मी आपको फुल टाइम करियर नहीं देता है, ये पार्ट टाइम कमिटमेंट है। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सारी डिटेल को अच्छे से सोचने समझने के बाद में ही अप्लाई कीजिए। बाकी अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो आप ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए जो इसमें दिया गया है आप जब अप्लाई करेंगे।
और एक चीज और रहेगा दोस्तों, आपका जैसे आप एग्जाम क्लियर करेंगे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा, जैसा कि मेंशन किया गया था यहाँ पर। देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख सकते हैं। और इसके साथ में जिसको हम बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंट टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो लोग फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। इस स्टेज का भी मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें चेक करते हैं, आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, और आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके आगे फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करता रहूं टाइम टू टाइम और आपको गाइड करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। फर्दर डिटेल्स मैं टाइम टू टाइम जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।